गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। सो शुरू करते हैं आज का द हिंदू। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो आज का इम्पोर्टेंट डे है वो है गुड गवर्नेंस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 25 ऑफ दिसंबर को, जिसे सुशासन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इन मेमोरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 2014 में टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बाय फोस्टरिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपुल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो गुड गवर्नेंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 ऑफ दिसंबर को। तो आगे है वो एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। तो आज सैटरडे है तो सैटरडे को एडिटोरियल्स कम रहते हैं। तो ये दोनों जो एडिटोरियल्स है ये बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में और जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो टर्म है वो है INSACOG। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्म की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्म की गई थी 25 ऑफ दिसंबर 2020 में टू स्टडी एंड मॉनिटर जीनोम सीक्वेंसिंग एंड वायरस वेरिएशन ऑफ सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोला जाता है क्वाड, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि एक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। और जो ये डायलॉग वो इनिशिएट किया गया था 2007 में बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। और अगर बात करें लोकेशन की तो ये है इंडिया, ये जापान, ये यूएसए और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे RCEP के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था 15 ऑफ नवंबर 2020 में। तो जो RCEP है उसके जो सिग्नेटरीज हैं उनमें है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो आपसे इसके जो मेंबर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे जो न्यूज है वो बात करती है भारत दर्शन पार्क के बारे में, जो कि अनवेल्ड किया गया है दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत दर्शन पार्क कहाँ अनवेल किया गया है। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है ऊपा के बारे में। तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जो ऊपा है उसकी फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इज एन इंडियन लॉ एम्ड एट प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विथ एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और ये असेंस्ड किया गया था दिसंबर 1967 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज मॉनेटरी पॉलिसी की रिगार्डिंग दे रखी है, तो उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री, जनरली द सेंट्रल बैंक, कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। इन इंडिया द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी इज द RBI। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिलेटेड है RBI से, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो रिलेटेड होती है गवर्नमेंट से। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये फिक्स करती है द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द RBI और सेट इन्फ्लेशन टारगेट। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट है अभी RBI का वो है 4+-2, यानी 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन। तो और इसके अलावा जो कंपोजिशन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें जो 3 मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट के, और जो 3 होते हैं वो होते हैं RBI के, इंक्लूड गवर्नर। तो जो RBI है उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं।
तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1934 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और जो प्रेजेंट में जो आरबीआई की गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो आर्टिकल 3 to 4 है वो प्रोवाइड करता है दैट द पावर ऑफ सुप्रीडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसे फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सुशील चंद्रा है वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है लोकसभा के, राज्यसभा के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। लेकिन अगर जो नगर पालिका के और जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। इसके अलावा अगर बात करें मेंबर्स की, तो स्टार्टिंग में ये 1 मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1990 से इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव किया जाता है इन मैनर सिमिलर टू रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वही प्रोसेस लागू की जाती है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाया जाता है सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच रिक्वायर्ड ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय 2/3 मेजोरिटी, जिसमें शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा जो 2 बच गए हैं, जैसे 3 मेंबर बॉडी है 1+2, तो ये तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो इन 2 को जैसे हटाया जाता है तो वो हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 25 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो 25 जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।